बुलंदशहर के रियाजुद्दीन अपना बेटा मोबिन का शादी करवाता है 2025 14 फरवरी 2025 को। बहू का नाम सना होता है। बहू का जब शादी होता है तो अपने पति मोबिन के साथ अपने ससुराल चली जाती है। शादी से पहले लड़की को बताया दे गया था कि मोबिन जो है वह अच्छा कमाई कर लेता है, वह एक डॉक्टर है। लेकिन जब सना आती है ससुराल तो देखती है कि मोबिन एक झोला छाप डॉक्टर है, इसका एक मेडिकल स्टोर है। जो सना थी उसका काफ़ी बड़ा-बड़ा शौक था, महँगा गहना, महँगा कपड़ा, नया-नया कपड़ा पहनना ये सब। लेकिन मोबिन उतना कमाई नहीं कर पाता था, जो कि अपना पत्नी सना का जो खर्च है वह उठा सके। लेकिन जो मोबिन के पिता था रियाजुद्दीन, वह एक प्रॉपर्टी डीलर था और वह काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाई करता था और वह अपने पैसा से ही अपना 2 तल्ला का मकान बना रखा था। अब जब सना अपने ससुराल आती है तो हर वक्त अपने पति से थोड़ा न थोड़ा खटपट होते रहता था, हर कुछ सामान के लिए। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं रियाजुद्दीन। जो भी बहू को ज़रूरत पड़ता था सामान वह रियाजुद्दीन ला कर दिया करते थे अपना बहू सना को। कुछ वक्त तो ये सब सामान था, फरवरी में शादी हुआ था, कुछ वक्त तक सामान था। लेकिन 2-3 महीना के बाद बीतने के बाद जो मोबिन था उसको शक हो रहा था कि मेरी जो पत्नी है उसका किसी के साथ चक्कर है। और मोबिन और सना में अक्सर लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था, यानी शादी के बाद से ही मोबिन और सना में खटपट होना चालू हो गया था। अब जो मोबिन था वह तलाश करने लगा कि किससे सना का चक्कर चल रहा है। तो पता चलता है कि कोई और नहीं, मोबिन के जो पिता है रियाजुद्दीन, उसी से सना का चक्कर है। जो रियाजुद्दीन है वह सना का हर शौक पूरा कर रहा है। जो भी गहना जेवर कपड़ा लाता सभी तरह का सामान ला कर देता है। जो मोबिन था वह तलाश में जुट जाता है कि किसी तरह से सबूत मिल जाए। सितंबर 2025 में व्हाट्सएप चैट में पता चलता है मोबिन को कि ये दोनों अश्लील चैट किया करते हैं। उसका जो व्हाट्सएप था वह लॉगिन कर लेता है मोबिन अपने लैपटॉप में। जो भी दोनों बात किया करते थे वह मोबिन अपने आंखों से पढ़ रहा था। मोबिन को पूरा यकीन हो चुका था कि मेरे पिता और मेरी पत्नी में गलत संबंध चल रहा है। अब इस बात पे भी घर पे लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। एक बार घर में समझौता भी होता है, लेकिन फिर से दोबारा यह काम चालू हो जाता है। अक्टूबर 2025 में सना और उसका ससुर रियाजुद्दीन दोनों एक साथ सोए हुए घर के सभी सदस्य देख लेते हैं, यानी दोनों गलत संबंध में थे। अब मोबिन जो था वह अपने पत्नी सना को भेज देता है मायके, और अपना भी जो भी ससुराल में लोग थे उनको फ़ोन करके बता देता है कि तुम्हारी बेटी और हमारा पिता में गलत संबंध चल रहा है, मैं तुम्हारी बेटी के साथ नहीं रहूँगा। सना चली जाती है मायके, वहीं रहने लगती है। कुछ वक्त बीतने के बाद सना के परिवार वालों मोबिन को मनाने लगते हैं। इधर मोबिन के जो पिता रियाजुद्दीन थे वह भी मोबिन के ऊपर दबाव बनाता है कि बहू को तुम ले आओ। इधर समाज में कितना बदनामी होगा, गांव घर में लोग क्या बोलेंगे। दबाव बनाया जाता है, उधर ससुराल तरफ से मनाया जाता है तो मोबिन जो है वह मान जाता है और अपनी पत्नी को अपने ससुराल में ही समझाता है कि इस तरह से दोबारा काम नहीं होना चाहिए। उस टाइम तो सना जो थी वह हामी भर देती है। उसके बाद मोबिन अपने पत्नी सना को लेकर आ जाता है अपना घर। कुछ वक्त तो नियम का पालन किया जाता है, लोग दूर रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था सना और फिर रियाजुद्दीन में फिर से मिलना जुलना, बातचीत करना और संबंध जैसा हालत बनना चालू हो जाता है। मोबिन को फिर से पता चलता है, मोबिन के जो माँ थी उसको भी पता चलता है। अपने पति को बोला करती, डांटा करती रियाजुद्दीन को उसके पत्नी, लेकिन रियाजुद्दीन के ऊपर कौन सा भूत सवार था, वह किसी का बात नहीं सुनता था। लोग यहाँ तक भी बोल देते थे कि अगर तुमको सना पसंद है तो तुम सना को लेकर घर से बेदखल हो जाओ। लेकिन मोबिन के जो पिता रियाजुद्दीन थे वह बोलते थे कि यह घर मेरा है, यह ज़मीन मेरा है, तुम लोग को घर से बाहर निकलना होगा। उसकी पत्नी और मोबिन सोचता कि
अभी तो सब इसी के नाम से है। अगर किसी तरह का बात हुआ तो हम लोग को बेदखल कर सकता है, और यही वजह से लोग हर जगह चुप्पी साध देते थे। लेकिन 10 मई को सना के पेट में दर्द उठता है, उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, तो 10 मई को सना एक बेटे को जन्म देती है, और फिर 16 मई तक वह हॉस्पिटल में रहती है, और 16 मई को डिस्चार्ज होती है, घर आती है। सभी लोग घर में थे। जब सना अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से घर आती है, तो उसी दिन मोबिन जो है वह बोलता है कि यह मेरा बच्चा नहीं है, मैं इसे कभी बच्चा नहीं मानूंगा, और मैं इसे कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। यही विवाद होता है, लेकिन फिर परिवार वालों सुलझा देते हैं, मना लेते हैं, और बोलते हैं ठीक है, इस पर एक फैसला होगा, और जो भी बच्चा का छठार उठार था से सब हो जाता है। और 24 मई को एक पंचायत रखा जाता है। घर के ही सदस्य सभी लोग एक पंचायत रखते हैं, सना के परिवार वालों और मोबिन के परिवार वालों। और उस पंचायत में 10 बजे जो सुबह था वह पंचायत खत्म होता है, और इसमें सुलह समझौता होता है। लेकिन फिर सभी लोग जो है वह अपने अपने घर चले जाते हैं 10-11 बजे के आसपास। 12 बजे 2 घंटा के बाद जो मोबिन था वह थाना फ़ोन करता है और बोलता है, मैं अपने पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर, रियाजुद्दीन का लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने पिता के सर में गोली मारा हूं और अपने पत्नी को सीने में गोली मारा हूं। पुलिस आती है तो रियाजुद्दीन को देखती है, वह तो मर चुका था, लेकिन जो सना थी उसका सांस अभी भी चल रहा था। तुरंत ही पुलिस उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, लेकिन डॉक्टर इलाज के बाद सना को मृत घोषित कर देते हैं। इधर फिर दोनों का बॉडी को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और जो मोबिन था उसे अपने अंदर मौत को गले लगा लेती है। इधर जो था पुलिस जो थी वह मोबिन को पकड़ती है, उसे थाने लेके चल जाती है। इधर जो सना थी उसके परिवार वालों को भी सूचना दे दिया जाता है कि इस तरह का कांड हो गया। वो लोग भी आते हैं। जब सना के परिवार वालों से पुलिस पूछताछ करती है, मीडिया वाले पूछताछ करते हैं, तो सना के परिवार वालों बताते हैं कि हमारी बेटी और रियाजुद्दीन में कोई गलत संबंध नहीं था। हमारी बेटी का हर ज़रूरत पूरा किया करते थे वो, और इसी बात पर मोबिन को शक हुआ करता था, और मोबिन इसमें पूरा पूरी कसूरवार है, और यह 2 लोग का कातिल है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए। पुलिस रियाजुद्दीन और सना के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और इधर मोबिन के बताए हुए रिवॉल्वर को बरामद कर लेती है। अब पूछताछ होगा, इसमें क्या सही है क्या गलत होगा है वह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभी किसी को इल्ज़ाम ठहराना सही बात नहीं है, लेकिन मोबिन जो है वह कातिल अब बन चुका है। उस पर 2 कत्ल का धब्बा लग चुका है। मामला कुछ भी हो, इसको कातिल माना जा चुका है। अब यह जो है वह इसे कोर्ट तक ले जाया जाएगा, और कोर्ट का जज जो सज़ा सुनाएंगे वह सज़ा काटना पड़ेगा मोबिन को। लेकिन इस लड़ाई, इस जंग में जो मोबिन और सना का बच्चा होता है वह अनाथ हो चुका है। माँ तो इस दुनिया से चली गई है, पिता जेल में है। पिता अपने बच्चे को भी स्वीकार करने से मना कर दिया था। अब इस मामला में क्या होता है, वह जो भी अपडेट आएगा वह आप लोग को अगला वीडियो में बता दिया जाएगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।